जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज संडे है और आज हमारा अपने एक्सपायरी सेटअप के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने और आपने एक्सपायरी सेटअप सीखा था उसमें ही था कि आपको ओटीएम बाय करना था और उसके इमीडिएट ऊपर का ओटीएम सेल करना था, कॉल साइड भी और पुट साइड भी, है ना। दोनों तरफ हम और आप ट्रेड ऐसे ही करते थे, जिसमें हमें और आपको 500, 700 और इवन की 900 का लॉस होता था। अब जो हमारे पास सेटअप है वो एक्सपायरी सेटअप ही है, लेकिन उनका सेकंड पार्ट है जिसमें आपका लॉस ही, है ना, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा से ज्यादा जो लॉस होगा वो 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। एक ऐसा सेटअप भी है जिसमें आपका लॉस ही 200 रुपए हो। और इस सेटअप का खास बात यह है कि आप चाहें तो दोनों तरफ का सेटअप ले सकते हैं, दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, पुट साइड भी कॉल साइड भी, क्योंकि यदि दोनों तरफ भी लॉस हो गया आप तो 200 प्लस 200 400 रुपए का लॉस होना है। और दूसरी खासियत यह है कि आप एक्सपायरी के एक दिन पहले भी ट्रेड ले सकते हैं। जब मार्केट क्लोज हो रही होगी 3:25 में, 3:28 में, तो आप ये सेटअप पे ट्रेड ले सकते हैं, तब भी आपका लॉस इतना ही रहे। इसलिए हम और आप आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर नहीं जाएंगे, है ना, सीधा इस सेटअप के बारे में बात करेंगे। और कल जो मिड कैप निफ्टी है ना, कल जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, सीधा उसका चार्ट एनालाइज करेंगे और उसी के आधार पे जो आज हम और आप सेटअप पढ़ेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर ट्रेड भी करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। ऐसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो आप ध्यान से समझिए कि किस तरीके से ये सेटअप बना हुआ है और किस तरीके से काम करता है। यदि आप ऑप्शन में ट्रेडर बनना चाहते हैं, ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन के बिहेवियर का फायदा उठाना आना ही चाहिए, है ना। और जो ये बोलते हैं कि भाई ऑप्शन में लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऑब्वियस है, उन्हें कुछ आता ही नहीं भाई साहब, इसलिए बर्बाद हो जाते हैं। ऑप्शन एक हेजी इंस्ट्रूमेंट है, उसके बिहेवियर को पहचानना आना ही चाहिए और उसके आधार पर आप ट्रेड ले। जो मैंने अभी तक आपको ऑप्शन बताया है, मुझे ये बताइए क्या आपको कभी अनलिमिटेड लॉस हुआ उस केस में? संभव ही नहीं भाई साहब। और आज जो सेटअप बता रहा हूँ भाई साहब, आप यकीन मानिए 200 रुपए का मैक्सिमम लॉस है और प्रॉफिट जो है 1700 रुपए है, 1800 रुपए है, इवन की 2100 रुपए है। इतना अच्छा ये सेटअप है, मैंने रिसेंटली ही अभी 1 महीने पहले इसे डेवलप किया है और उस पर काम करना शुरू किया हूँ। मेरे ज्यादातर जो लॉस है, मेरे ज्यादातर जो पैसे सिर्फ रिसर्च पे खर्च होते हैं। रिसर्च करने के दौरान बहुत लॉस होते हैं, तो धीरे धीरे फाइंड आउट करता हूँ और फिर एक सेटअप बनता है। इसलिए मैं बिना रिसर्च का कुछ नहीं करता। और उस ऑप्शन के स्ट्रेटेजी को आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं, कुछ लोग बुक के अंदर कुछ और पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम बस। मैं प्रैक्टिकली ही मार्केट में पैसे लाता हूँ और उस पर रिसर्च करता हूँ, है ना, और समझता हूँ कि ये काम करता है। तो चलिए, ये सेटअप कैसे काम करता है, किस तरीके से रिजल्ट देता है, वो भी हमारा चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस सेटअप में दो तीन बातें हैं वो समझनी है। पहला, ये सेटअप डीप इन द मनी पे काम करता है, डीप इन द मनी पे काम करता है ना, मतलब जिसको आप बोलते हैं आईटीएम। दूसरा, ये सेटअप एक्सपायरी के दिन काम करता है ना, या डे बिफोर एक्सपायरी, डे बिफोर एक्सपायरी के दिन काम करेगा, है ना। कब? जब आप इसे क्लोजिंग टाइम, ना, क्लोजिंग टाइम में स्ट्रेट को आप लेंगे, मतलब 3:25 के बाद लेने की कोशिश करें स्ट्रेट, 3:25 PM के बाद ले ले अगले दिन के लिए, है ना, फॉर नेक्स्ट डे, फॉर नेक्स्ट डे। और थर्ड, यहां भी दो ऑप्शन, यहां भी टू स्ट्राइक प्राइस में काम करना है ना, दो स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। फोर्थ वन, जो आपका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो भी आपका सीएमपी है ना, इंडेक्स का, जिस इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं उस इंडेक्स का
जो भी ट्रेंड मार्केट प्राइस चल रहा है ना, जो भी लेवल चल रहा है उसका नजदीक का जो है, ध्यान देना, डीप इन द मनी, उसके नजदीक जो आईटीएम हो जाए, है ना, उसके नजदीक जो आईटीएम हो जा, मतलब स्ट्राइक प्राइस हो जा, है ना, उसे क्या करना है, बाय करना है। और वो आईटीएम जो इस ट्रेंड मार्केट प्राइस से, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस जो ट्रेंड मार्केट प्राइस से दूर हो जा, उसे क्या करना है, सेल करना है। फिर से समझिए, मान लीजिए कि अभी मिड कैप निफ्टी, ध्यान समझिए, कल इसकी एक्सपायरी है इसलिए इस पे बात करेंगे हमारा। मिड कैप निफ्टी, है ना, क्या लेवल जो है 10,481, ठीक है। तो इसके जो नजदीक में रहेगा स्ट्राइक, उसे बाय करेंगे, उसे क्या कहेंगे, बाय। और इससे दूर जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो सेल करेंगे, दोनों में, कॉल साइड भी और पुट साइड। फिफ्थ नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है समझिए, यदि आपको मार्केट को नीचे के लिए ट्रेड करना है ना, आपको डाउनवर्ड ट्रेड करना है, आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहां से नीचे जाएगी, तो आपको कॉल साइड, है ना, कॉल साइड में ट्रेड करना है। किस साइड ट्रेड करना है, कॉल साइड में। तो यदि आपको लगता है कि मार्केट जो है अपवर्ड जाएगी, है ना, मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो आपको पुट साइड में जाना है। किस साइड में जाना है, पुट साइड में ट्रेड करना है। ये बेसिक थ्योरी है। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट कि वहां क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये मिड कैप निफ्टी की चार्ट है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए सिंपल सा मैंने चार्ट ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि इस लाइन को, ठीक ना, ब्रेक नहीं करती। जिस बार ब्रेकआउट हुआ है, जब से ये ब्रेकआउट किया है, तब से इस लाइन के नीचे जो है मिड कैप निफ्टी बंद नहीं हुई है। ध्यान समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है ना। इस लाइन के नीचे अभी तक मिड कैप निफ्टी ने तोड़ा नहीं है, इस लाइन के नीचे अभी तक गई नहीं है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 बहुत है, सपोर्ट 5, सपोर्ट 6, 7, 8, हर बार यहीं पे सपोर्ट है ना। और शॉर्ट टर्म के लिए डेली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस है, इसके नीचे नहीं आ रही थी। अब जो इसके नीचे आई है, तो ऑब्वियस है ये भी आपके लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ये सिंपल सा चार्ट। इस चार्ट को लेके चलते हैं 5 मिनट के टाइम। देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हमें और आपको क्या करना चाहिए, कल यदि मार्केट इसके बीच में ओपन होती है, सिंपल सा, ये 5 मिनट के चार्ट पे लाइन खींचा हुआ भाई, है ना, कल मार्केट इसके बीच में ओपन होती है, और मेरे विचार से, है ना, यहां पे आती है ना, एक बार मैं सेल करने के लिए जाऊँ, क्या करने के लिए जाऊंगा, सेल करूंगा इस टारगेट के लिए, है ना, इस टारगेट के लिए। हो सकता है टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये मिल जाए, यहां पे जाती है तो ओपन हो, यहां पहुंचे, सेल करना है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यदि मार्केट इसके बीच में ओपन हो और यहाँ आती है, एक बार क्या करना है, बाय, क्या करना है, बाय करना है, मतलब ऊपर के लिए हमें जाना है। क्लियर। दूसरा, यदि हम यहाँ खरीद रहे हैं, हाँ समझे, यहाँ खरीद रहे हैं, तो अभी जो मैं सेटअप बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि 200 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होना है। तो आप फिर भी चाहते हैं स्टॉप लॉस, आप फिर भी चाहते हैं स्टॉप लॉस रख लेना, तो रख लीजिए भाई, है ना। ये लाइन अपने आप में स्टॉप लॉस रहेगी, है ना। और नीचे जो है ये लाइन, यदि आप यहाँ बाय करते हैं, तो नीचे जो ये लाइन है ना, इसके सामने कोई लाइन खरीद दीजिए, यही क्या रहेगी, आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। ऐसे 100-200 रुपए में कोई स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना, छोड़ देंगे उसको। यदि आपको लगता है कि मार्केट में यहाँ आने पे मुझे सेल करना है, क्या करना है, सेल करना है, तो करना सिंपल सा ही है ना, कि डीप इन द मनी, कौन सा मनी, डीप इन द मनी, है ना, आईटीएम जिसको बोलते हैं, वो आपको बाय करना, और जो और डीप है वो सेल करना। मतलब मान लीजिए कि अभी जो मार्केट है, यहाँ पे मान लीजिए मार्केट आती है 10,500, हाँ समझे, 10,500 के आसपास। जैसे अभी मार्केट चल रही 10,481 के आसपास, तो मैं इसे ही लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए 10,481 के पास चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, है ना, मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। मैंने बोला कि यदि नीचे गिरना है, तो हमें कॉल साइड का, ठीक ना, कॉम्बो पैक बनाना है, हमें कॉल साइड ही ट्रेड करना है। कैसे, ये समझिए। हम क्या करेंगे, 10,400 का सी सेल कर देंगे, और 10,425 का सी क्या कर लेंगे, बाय कर, है ना।
फिर समझिए, यदि हमें लगता है कि नहीं, यहाँ से मार्केट गिरे और ये टारगेट है, क्योंकि ये लगभग 10,330 के आसपास आ रही है, ये लाइन जो है 10,330 के आसपास आ रही है, तो हम और आप क्या कहेंगे, ये कर सकते हैं कि 10,400 का सी सेल करना है, डीप इन द मनी और सेल करना है, और 10,425 का सी क्या करना है, बाय करना है। मैं क्या बोला, जो करंट मार्केट प्राइस के पास जो नजदीक में है, मतलब आपको यहां से जाना है ना, आप समझिए 60.2, 60 पॉइंट आपको दूर जाना है ना, कैलकुलेटर के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि 10,425 का है ना, जो नजदीक वाला कॉल है उसे हम क्या कर लेंगे, बाय, और जो दूर वाला कॉल है उसे क्या कर देंगे, क्लियर। अभी आप जाकर चेक करें, है ना, कि इसका प्राइस कितना चल रहा है। इसका प्राइस चल रहा है 107 रुपये 85 पैसे, और इसका प्राइस चल रहा है 84। ध्यान समझो कितना चल रहा है, 84 रुपीज। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब आपके पास कितने पैसे आ गए, ये आपने सेल किया, ये पैसे आपके पास आ गए, और ये आपने बाय किया तो ये पैसे आपके पास से चले। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने पॉइंट, है ना, ये डिफरेंस आ रही है भाई साहब 23.85। कितने पॉइंट की डिफरेंस आ रही है, 23.85, मतलब इतने पैसे आपको मिल गए, इतने पैसे आपको मिल गए। और इस दोनों के बीच का जो स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25 पॉइंट। कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 25 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम लॉस कितना होना है, फिर समझिए, इस दोनों के बीच का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस पता करना है, जो पहले ही पता करते हैं कितना है, 25 पॉइंट। और आपने जो कॉल सेल किया और जो कॉल बाय किया उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 23.85। तो आप ये डिफरेंस माइनस कीजिए, 25 रुपीज 23.85, है ना, ये आएंगे 1 रुपये 15 पैसे। कितने आएंगे, 1 रुपये 15 पैसे। और मिड कैप निफ्टी का जो क्वांटिटी होता है, जो लॉट साइज होता है, वो 75 का, कितना का होता है, 75 का। तो 130 रुपये लॉस होंगे, मैक्सिमम लॉस कितने होने हैं, 130 रुपये। मतलब यदि आप फ्राइडे के, है ना, यदि आप फ्राइडे को ये ट्रेड ले लेते, ठीक ना, मान लीजिए, और लेके छोड़ देते, तो इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता था भाई साहब, 130 रुपये लॉस होते, है ना, कितने लॉस होते, 130 रुपये। ये भी है मार्केट में प्राइस, आप जाके चेक कर लीजिए। तो ऑब्वियस है, यदि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट जो यहाँ है और हम मुझे नीचे जाना है, तो मैं ये ट्रेड लूँ, ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। 10,400 का सी मैं सेल कर दूंगा, 10,425 का सी क्या कर लूंगा, बाय करूंगा, है ना, मतलब जो नजदीक वाला है उसे बाय करना है, जो दूर वाला कॉल है उसे सेल करना है। अब मार्केट में आपका प्रॉफिट कब से स्टार्ट हो, ऑब्वियस 10,425, ये जो आपने बाय किया, ध्यान से, ये जो आपने बाय किया है, इससे बस ये जो डिफरेंस आ रहा है 1 रुपये 15 पैसे, ये इससे नीचे मार्केट बंद हो जाए। 10,425 से आप 1.25 रुपये समझ लीजिए, मार्केट यदि नीचे बंद हो जाए, तो जितना पॉइंट नीचे बंद होती चले जाए उतना प्रॉफिट बढ़ता चला जाए, है ना। मान लीजिए मार्केट जो है बंद हो गई 10,400, तो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट कितने होंगे, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट कितने होंगे, 23.85 इंटू 75, लगभग 1,700 के आसपास आएंगे आपको, है ना। जो अप्रोक्स जो आपके प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 23.85 इंटू 75, यही पैसे आपको मिले हैं, इंटू 75 कर लीजिए, 1,700 से ऊपर ही प्रॉफिट आ रहे हैं आप, है ना। यदि मार्केट नीचे गई, आप जो सोच रहे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएंगे, नीचे चली जाए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक आएगा, 10,400, उसके नीचे चल जाए, मार्केट 10,400 से और नीचे चल जाए, तभी प्रॉफिट इतना ही रहना है ना। मार्केट यहाँ से आसमान को छेद करके ऊपर चला जाए, तब भी लॉस इतना ही रहना, इससे ज्यादा लॉस नहीं। मार्केट फ्लैट रह जाए, ये इसी दोनों के बीच में घूम जाए, तो भी कितना लॉस रहना है, 130। मतलब आपको जो कॉल आपने बाय किया है, वहां से जितने पॉइंट का डिफरेंस था, जितने पॉइंट का प्राइस में डिफरेंस था, उतना पॉइंट बस नीचे आ जाए मार्केट, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे है। और उससे नीचे जितना जाएगी मार्केट, उतने पॉइंट का प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो मान लीजिए मार्केट जो है 10,420 पर, है ना, तो ये कितने पॉइंट का डिफरेंस बचा, 5 रुपए का डिफरेंस आया, ठीक है। उसमें से आप 1 रुपये 15 पैसे घटा दीजिए, 1 रुपये 15 पैसे घटा दीजिए, है ना, ये आएगा लगभग 3 रुपये 85 पैसे, ये प्रॉफिट आएगा। ये क्या आएगा, प्रॉफिट। 400 पे आ गया, देख लीजिए भाई, 50 पॉइंट का डिफरेंस आया, है ना, सॉरी, 25 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, उसमें से आप 1.25 रुपये घटा दीजिए, तो 23 पे 85 पैसे इंटू 75, उससे नीचे चल जाए तो कोई लॉस नहीं होना भाई साहब, प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा।
यदि 10 है, जो कॉल आपने सेल किया उसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो आपका प्रॉफिट कांस्टेंट। अब गिरते हुए मार्केट जमीन में छेद करके नीचे चला जाए, प्रॉफिट आपका इतना ही होना, प्रॉफिट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और सिंपल सा, मार्केट को यहां से लेके कहां तक गिरना है, 10,400 तक गिरना, कहां तक गिरना है, 10, ऐसा नहीं यहाँ तक आना नहीं, 10,400 जो आपने बेचा है ना, वहां तक आ जाए तो फुल प्रॉफिट है। नहीं तो 425 से नीचे आ जाए ना तो आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट। इसके रिवर्स सोचिए, चलिए मैं हटा दूं, इसके रिवर्स है ना, मैं यहाँ पे आता है ना, मार्केट यहाँ पे आया है तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। मुझे बाय करना है, तो बाय कैसे करना है, इसे ट्रेड, मुझे ऊपर जाने के लिए ट्रेड करना है क्योंकि ये सपोर्ट है, मुझे ऊपर जाने के लिए ट्रेड करना है। तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, मैं पुट साइड ट्रेड करूंगा, किस साइड ट्रेड करूंगा, पुट साइड, है ना। तो मैं क्या लूँ ये समझिए, आप यहां से उठ जाइए, फिर ऊपर डीप इन द मनी, क्या है ना, आईटीएम, डीप इन द मनी। क्या करना है, यहाँ से 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर जाइए, है ना, पुट साइड। और पहले खरीदिए, ठीक ना, नजदीक वाला खरीदना है और दूर वाला बेचना है। मतलब आप समझ लीजिए 10,525 है ना का पी हमें क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। 10,550 का पी हमें क्या कर देना है, सेल कर। नजदीक वाला बाय किया, दूर वाला क्या कर दिया, सेल कर दिया। इसका प्राइस अभी आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसका प्राइस अभी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 67.85 और ये है 91.1, ये प्राइस चल रहा है मार्केट। तो इसका मतलब आपने जो सेल किया ये पैसे आ गए, जो आपने खरीदा वो पैसे चले गए। तो डिफरेंस कितने का आया, तो जो इसके प्राइस के बीच में डिफरेंस कितने का, देख लीजिए 91.10 माइनस 67.85, ये पॉइंट भी है 23.25, इतने पॉइंट का डिफरेंस। मतलब ये पैसे तो आपको मिल गए, आपने बेचा ज्यादा और खरीदा कम, तो ये पैसे आपके पास आ गए। और दोनों के बीच का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है, 25, तो लॉस कितने होने हैं, तो 25 माइनस 23.25, 1 रुपये 75 पैसे लॉस होने हैं, इंटू 75 कर दीजिए, यही लॉट साइज है। तो ये लॉस देखिए कितने आ रहे हैं, है ना, ये लॉस जो है ये भी आएंगे लगभग 150 रुपये के आसपास आएंगे। तो इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। और यहाँ भी वही कहानी है, कब प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो जाए, जब मार्केट जो है यहां तक आ जाए, मार्केट जो है उठते हुए कहां तक आ जाए, 10,550 तक आ जाए, है ना, मार्केट जो है उठते हुए 10,550 तक आ जाए। मैं यहां से भी बात कर रहा हूँ, 10,481 मार्केट है और यहाँ मैं ट्रेड लूँ ऊपर जाने के लिए, तो बस ज्यादा नहीं पहुंचना है, 10,550 तक, 10,481 पे मान लीजिए मार्केट है और मुझे ट्रेड करना है ऊपर जाएंगे, मैं 10,550 का पी लूंगा, है ना, पी जो हो सेल कर दूंगा, और 10,525 का पी जो है बाय कर दूंगा, और यहाँ से ऊपर जाने देना है ना। यदि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है तो सिंपल सा सिचुएशन नहीं बनेगा, ये प्रॉफिट है अपने पास, है ना। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वैसे ऐसे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कब तक, जब तक कि मार्केट 10,550 के लेवल पे नहीं पहुंच जाए, ऊपर और चला जाए प्रॉफिट कांस्टेंट, है ना, नीचे कहीं जाके मार्केट गिर जाए, लॉस कितना होना है, 100, है ना। तो ये आपको लाइव मार्केट में देखना है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि मुझे लगता है 10,481 था, मान लीजिए, तो मैंने पुट साइड में भी ट्रेड ले लिया और कॉल साइड जो भी बताया वो भी ट्रेड ले लिया, है ना। मैंने पुट साइड भी ट्रेड ले लिया और कॉल साइड भी ट्रेड ले लिया, है ना। मान लीजिए मैंने फ्राइडे को दोनों ट्रेड ले लिए होते, तो 150 का ये लॉस, 131 का ये लॉस, जोड़ लीजिए, 281 रुपये का लॉस होता, ठीक ना। अब मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर ओपन हो जाए, ऊपर चलती चली जाए, या मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए, मतलब जो लेवल मैंने लिया उसके नीचे ही चली जाए, है ना, तो प्रॉफिट आपको 1,700 से 1,800 रुपये होने हैं, है ना। ये समझना, और ये हर डे आप एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिनेंशियल निफ्टी हो, है ना, आप किसी में भी ये ट्रेड कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल हुआ या फिर नहीं, लेकिन ये एक सेटअप है जो आप एक्सपायरी डे से पहले भी ले सकते हैं, है ना, या एक्सपायरी डे के दिन भी ले सकते हैं, आपको सेम रेट मिलेगा, सेम डिफरेंस मिलेगा जब आप डीप इन द मनी में ट्रेड करें, है ना। आप दोनों साइड भी ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि 250, 300, 400 रुपये से ज्यादा लॉस इसमें नहीं होना है, दोनों साइड है। आपको लगता है भाई ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो दोनों तरफ ट्रेड ले लीजिए। मार्केट बीच में ही छूट गई तो भी आपको क्या है, 400 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। इससे यदि आपको इस सेटअप को समझने में कोई दिक्कत हुई है ना, कुछ बातें आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से इसे एक बार बताने की कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।